ये सरकार हाँ, जाएगी। हाँ, इस सरकार के जाने के बाद हाँ। आप देखना कितने नेता जेल एक जाएंगे। जनसभा थी, अच्छा। हम लोग वहाँ की जाके सर्वे किया, हाँ, हाँ। सारी कुर्सी हमें खाली मिली। कोई भी नेता हो बिहार में बीजेपी और जेडीयू का, उनकी रैली में लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, खेसारी लाल यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। शासन की सरकार तो चली रही है, उसके हाँ। बाद जंगल राज की भी सरकार तो है। हाँ। एक यादव की हत्या हुई कि नहीं हुई? आप देख लीजिए अस्पताल के अंदर गोली चल जाती। हाँ। किसकी सरकार में? भाई इसी सरकार में। नमस्कार दोस्तों, बिहार में प्रथम चरण का मतदान खत्म हो गया है और दूसरे के लिए लगातार जो वहां के नेता हैं वो तैयारियों में जुट गए हैं। तमाम सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें बीजेपी और जेडीयू की जो रैली हो रही है उसमें कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं। लोग भाषण सुनने के लिए वहां पर नहीं जा रहे हैं। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम बातचीत करेंगे और बिहार में किसका माहौल अच्छा लग रहा है वही हम बातचीत करेंगे। भैया क्या लग रहा है, जिस तरीके से हम बात करते हैं बिहार में नीतीश कुमार की रैली होती है, कोई ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले आप गृह मंत्री की रैली देख लीजिए, पीएम मोदी की रैली देख लीजिए, उससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ जब नीतीश कुमार की रैली थी, लोग भागते हुए नजर आए थे, खाली कुर्सियां देखने को मिली थी। एक बार फिर से वो वीडियो सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं आपके चैनल को, आपको हाँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं अभी कुछ दिन पहले छपरा से होके आया हूँ। अच्छा, मोदी जी की एक जनसभा थी, अच्छा। हम लोग वहाँ की जाके सर्वे किया, हाँ, हाँ। सारी कुर्सी हमें खाली मिली वहाँ। अच्छा, आपने देखा? हमने वहाँ मौजूदा हाँ। हाल में था, प्रेजेंट टाइम में हाँ, तो आप वहीं मौजूद थे? हम मौजूदा हाल में खेसारी भैया के समर्थन में अच्छा, हम लोग वहीं प्रचार में थे। अच्छा, वहाँ हमें कोई विकास नहीं दिखा। अच्छा। छपरा के अंदर हाँ, नालों में इतना पानी, अरे बाप रे, रोड एकदम टूटा पड़ा, सड़कें नहीं बनी हैं। सड़कें कुछ नहीं। वहाँ हर आदमी बेरोजगार है, साढ़े साढ़े रोड पे घूम रहे हैं, सरेआम घूम रहे हैं। सरेआम घूम रहे हैं। वहाँ कोई विकास नहीं। तो कुछ काम वाम नहीं हुआ है? वहाँ कुछ एक पैसे का काम हमें आज तक कोई दिखा ही नहीं। सुशासन की सरकार है, काम नहीं हुआ है। सुशासन की सरकार तो चली रही है, उसके हाँ। बाद जंगल राज की भी सरकार तो है। हाँ। एक यादव की हत्या हुई कि नहीं हुई दिन दहाड़े? हाँ, बताओ, मोदी जी आए फिर भी एक यादव की वहाँ हत्या हो गई। हाँ। वो सुशासन की सरकार नहीं है, हाँ। वो सामंतवादियों की सरकार है। तो जेल तो हुई ना, जेल में चले तो गए। अरे जेल जिनको क्या, बड़ी लगा वो था। चुनाव चल रहा है तब जेल हुई है। हाँ, अभी चुनाव ना होता तो जो जेल न जाते, हाँ, आनंद सिंह जेल न जाते। हाँ, यादव की हत्या होने के बाद हाँ। जो आनंद सिंह जेल गए हैं, हाँ। वो जेल न जाते। तो नीतीश कुमार की लोकप्रियता काम नहीं आएगी, पीएम मोदी की लोकप्रियता बिहार में काम नहीं आएगी इस बार? इस बार उनका सफाया अच्छी तरीके से हो गया। जंगल राज आ जाएगा लालू प्रसाद यादव की सरकार में। वो तो जुमला है, कुछ भी कहें। हाँ, उसने आज 10 साल की सरकार में क्या जंगल राज नहीं हुआ? हाँ। आपको बताया कि वही जंगल राज है। हाँ। यादव दिन दहाड़े हत्या हो रही है, सारे यादव मारे जा रहे हैं सरेआम। हाँ। क्या आप उसको नहीं जानते? हाँ। ये सवाल आप जाके आनंद सिंह से पूछो और नीतीश कुमार पलटू चाचा से पूछो। हाँ। हाँ, जो कर रहे हैं बिहार के अंदर, ये सवाल आप हमसे मत पूछो, उनसे पलटू राम चाचा से पूछो और आनंद सिंह से पूछो। हाँ। और जो मोदी जी आए थे झूठे वादे करके चले गए, हाँ। सारी कुर्सी खाली पड़ी थी। जनता नाराज है इस बार। जनता नाराज है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से तमाम सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं बिहार में, आप देखेंगे कोई भी नेता हो बिहार में बीजेपी और जेडीयू का, उनकी रैली में लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, खेसारी लाल यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मैं आपको ये बता दें कि जिस तरह से वहाँ पर अपराध हुए हैं, हाँ, आपको याद नहीं होगा शायद, हमारे अभी फोन स्विच ऑफ हो गया नहीं बताते। हाँ, आपको एक वीडियो दिखाते हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, हाँ, 9 लोग मिलकर एक नाबालिग लड़की का रेप किए थे। हाँ, वो चीज़ मीडिया में दबा दी गई थी। वो हाँ। वीडियो आज भी हमारे मेल पे पड़ा है जो हम नीतीश जी को भेजे थे। हाँ। आप उस वीडियो को देखकर हाँ, आप वहाँ के सुशासन को देख लेते कि जहाँ पर सुशासन हाँ। की सरकार बोली जा रही, वहाँ पर किस तरह से राष्ट्र हावी थे। मगर आज वहाँ का जो है हाँ, प्रदेश का कोने कोने का आदमी हाँ। बिहार के अंदर, हाँ। आप देख लीजिए कि एक ही भाषा बोल रहा है हाँ। कि मुझे नहीं चाहिए ये सरकार, हाँ। जुमले वाली सरकार, झूठ बोलने वाली सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें वो सरकार चाहिए जो हमारी रक्षा कर सके, हाँ। हमारे वक्त पर हमें इलाज दे सके। आप देख लीजिए अस्पताल के अंदर गोली चल जाती। हाँ। किसकी सरकार में? भाई इसी सरकार में। पुल टूट गए, कितने कितने पुल टूटे हैं आप बताइए इनकी सरकार में। तो ये घोटाले नहीं है क्या? भाई पुल तो तभी टूटेगा जब उसमें मटेरियल कम होगा और उसका बंदरबाट हो जाएगा पैसे का। तो ये इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि ये सरकार जाएगी। इस सरकार के जाने के बाद आप देखना कितने नेता जेल जाएंगे। और दूसरी चीज आप एक देख लीजिए कि जैसे निर्वाचन आयोग आचार संहिता वहां लगाते हैं, 3 हत्या हो जाती है। भाई एक नेता की हो गई,
सोचिए जब नेता सुरक्षित नहीं तो जनता कहाँ सुरक्षित होगी। दूसरी बात, दो कुशवाहा समाज के लोगों को भी मार दिया जाता दिन में, दोपहर में, बताइए, आचार संहिता लगने के बाद। और उसके बाद वहां पर धमकियां भरे आते हैं कि वोटरों को निकलने नहीं दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो ये कौन कर रहा है भाई? ऐसे तो तमाम सारे वीडियोस निकल करके आ रहे हैं, फिर उनके नेता जाते हैं बूथ पर तो वोट चोर के नारे भी लग जाते हैं। आप एक चीज देख लीजिए, जब लालू जी की भी सरकार रही थी हाँ, और यहाँ माननीय मुलायम सिंह यादव जी की भी सरकार थी, हाँ, माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार हाँ। थी, किसी बलात्कारियों को माला नहीं पहनाने का काम किया गया। गुंडा राज की सरकार थी, साफ साफ कहते हैं बीजेपी वाले। अब उनके कहने पे गुंडों चलो की सरकार नहीं, कहते हैं। एक बात बताइए, आप उनके कहने पे चलोगे तो कहाँ तक काम होगा? 112 किसने चालू किया? हाँ, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने। हाँ, 10-90 बेटियों की सुरक्षा के लिए किसने शुरू किया? अखिलेश यादव जी। क्यों? क्योंकि वो भी एक पिता थे, हाँ, उनको पता था हर घर की बेटियों का दर्द, तो उन्होंने चालू किया ना। तो आप बता दीजिए, मैंने जो कहा वो आप सुनिए हाँ, कि बलात्कारियों को माला पहनाने का काम सर्वप्रथम इस हाँ। देश के अंदर अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया है, और इस चीज को आप नकार नहीं सकते हैं। खैर वो चीज़ एक अलग बात है, लेकिन बिहार में तमाम सारे जिस तरीके से वीडियोस आ रहे हैं, अभी बीच में पवन सिंह मतलब पावर स्टार के नाम से जाने जाते हैं, आपने देखा होगा कि वो रोड शो करते हैं और उसमें बीजेपी वाले गायब हो जाते हैं कि मानो वो बीजेपी की नहीं बल्कि आरजेडी की जनसभा कर रहे हो, इस तरीके से समर्थक आ जाते हैं। उससे पहले आपने तमाम सारे वीडियोस देखे जो बीजेपी का मतलब प्रचार गाड़ी जाता है उसको फाड़ दिया जाता है, मतलब वहाँ की जनता फाड़ देती है नाराज होकर के, उनकी रैली से लोग भाग जाते हैं, लालू यादव, तेजस्वी यादव, खेसारी लाल यादव जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं। इसको देखते हुए क्या प्रभाव पड़ रहा है वहाँ पर? देखिए भारतीय, अब आप बता दीजिए, हाँ, जब इतना सब कुछ वहाँ की जनता कर रही है हाँ, तो भाजपा को समझ जाना चाहिए, हथियार डाल के चुप पे चली आने चाहिए। हाँ, और सुनिए, माफी मांगना चाहिए उनको, हाँ, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, योगी जी को, वहाँ की जनता से माफी मांग कर हाँ, चुपचाप घर चले आना चाहिए था, क्योंकि वो बदलाव की लहर चल रही, हाँ, और इस लहर में किसी का झूठ नहीं चलेगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ, हाँ, आप देखना अभी 27 का चुनाव से पहले पहले भारतीय जनता पार्टी माफी मांगते फिरेगी, और ये हम और आप, हमारे जो किसान नौजवान मजबूर कर देंगे, हाँ, याद रखना, क्योंकि अब ये परिवर्तन की लहर है, हाँ। और इस परिवर्तन की लहर में भारतीय जनता पार्टी का झूठ बिल्कुल नहीं चलेगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने दो लोगों से बातचीत की है और दोनों लोगों का यही कहना था कि बिहार में बदलाव का माहौल है, जो एनडीए अलायंस है उसके लिए वो अच्छी खबरें नहीं है। कुल मिलाकर के इनका कहना कुछ ऐसा था कि तेजस्वी यादव इस बार बिहार के सीएम बनेंगे। वैसे दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।